हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे अग्निदेव, आज हम अपना आप के तोके समर्पित कर रहा हई। रुक जा पार्थ। अबे सूर्यास्त कहवा भइल हा? ऊ देखा। ये कैसे हो गई? पार्थ, ऊ देखा सूरज, और ऊ रहल जयद्रथ, तुहार शत्रु। बचावा युवराज, बचावा। तू तन होनी के होनी में बदल दिला। ये सब वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से भइल हा भीम। हे केशव, अपन कृपा दृष्टि हमेशा हमारा साथे रह दी। तुहार आंसू हमके कमजोर बना देवेला। ना महाराज, जेकर भाग्य में रोवल लिखल होखे, वो रोवे के अलावा का कर सकेली। सिंधु नरेश जयद्रथ तुहार ही ना हमार भी त दामाद रहन। आपन बेटी के सुहाग उजड़े के दुख जितना तोहके हा, उतना ही हमके भी था। यदि हमार बेटी दुश्शला हमार कक्ष में आ गई तो हम ओकर सामना कैसे कर सकब? बोली महाराज, हम ओकरा सांत्वना कैसे देब? सांत्वना तो ऊ देवेला जे स्वयं दुखी ना होके। ना ही कौनो बहू से मिले के साहस हमरा में। महाराज, खाली हमार जमाई जयद्रथ के ही वध ना भइल हा, अब ही तक ना मालूम हमार केतना बेटन के भी वध हो चुकल होई। हाँ गांधारी, हम लोग बहुत आसानी से अपन बेटन की आहुति दे रहा है। पहले एह महल में हमार 100 गो बेटन के संगे हमार बहुअन के भी किलकारी गूंजत रहे।
बाकी अब ए महल के हर कोना से खाली सिसकी सुनाई दे बेला महाराज, खाली सिसकी सुनाई दे बेला। भाग्य के मारल बेटी या कौनो बहू से सामना होके के आशंका के मारे हम तो अब आपन ही आहट से भयभीत होके लागल है महाराज, आपन ही आहट से भयभीत होके लागल है। ऐसे कृपा करके आप हमके आपन ही कक्ष में रहे के अनुमति दी ही महाराज। दुश्शला के आंसू पोछे की शक्ति अब हमार हाथ में ना रहल महाराज, अब हमार हाथ में ना रहल। भैया भैया दुश्शला, अरे दुश्शला, तोहरा आवे से तो हसीनापुर के शोभा ही बढ़ गई। कब आइलू तू? अब ही आयल है। सिंधु नरेश भी साथे आइल बाड़न का? हाँ, बाकी वो पिताजी और माई के संगे बात कर रहल बाड़न। और तू हमसे मिले आ गेलू हैं? हाँ, का बात है? बहुत खुश दिखाई दे रहल बाड़ू। हाँ, हम बहुत खुश हैं। ऐसा तो मिठाई ले आइल हैं। मिठाई? बाकी कौना बात के मिठाई? भैया अरे बताओ ना कौना बात की मिठाई? दुश्शला बताओ ना कौना बात की मिठाई? आप मामा बने वाला है। ओह, तू भी ला, सुखी रहा। हमार प्यारी दुश्शला, तू सदा सुखी रहा। दुश्शाला, दुश्शला, क्षमा कर दा हमके, क्षमा कर दा। जौना हाथ पर तू राखी बनले रहलू, वो हाथ तोहार सुहाग के रक्षा ना कर सकल। वो हाथ तोहार सुहाग के रक्षा ना कर सकल। वो हाथ तोहार सुहाग के रक्षा ना कर सकल, ना कर सकल। भगीना, तुहार आंख में आंसू? भगीना, आंसू तो दुर्बलता के निशानी हो खेला। और तू तो बलवान बड़ा। के काला साहब से के हम बलवान है? भगीना, के कालास? भगीना, मामा जी हम बलवान ना है, हम बलवान ना है। हम तो दुर्बल भाई हैं जे अपन भाईयन के भी रक्षा ना कर सकेला। अरे हम तो कायर हैं जे अपन बहन के सुहाग के भी रक्षा ना कर सकल। अरे हम तो पिता हैं जे अपन बेटा के भी रक्षा ना कर सकल। और तब आप हमके बलवान कहत हैं। मामा जी हमरा जैसन दुर्बल और अभागा केहू नहीं के। धिक्कार बा हमरा पर और हमार बल पर धिक्कार हा। भगीना, जेकरा पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा,
और कर्ण जैसन अजय महावीर होखे, ओकरा के कमजोर समझे के साहस हम तका केहू भी ना कर सकेला। हाँ हाँ, आप जिनका अजय समझा थे मामा जी, उनके होखते हमार बहनोई जयद्रथ के बद अर्जुन कैलस ना, ये चारों के होखते हमार सेना के संघार भइल ना। मामा जी, यदि ई लोग में से एक भी अर्जुन पर प्रतिबंध लगैले होइतन तो जयद्रथ के जगह अर्जुन यमलोक पहुंच चुकल होई। बाकी ऐसा ना भइल, कुछ ना कर सकलन हमारी योद्धा। अर्जुन हर एक के पराजित कर दिलस, मामा जी, याद आऊ दिन जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर आयल रहन। हाँ याद है भगिना। और ओ समय तू बहुत हिम्मत से काम ले रहा और वो शांति प्रस्ताव के ठोकर मर ले रहा। मामा जी, वो प्रस्ताव के हम जौना बल बूता पर ठोकर मर ले रही, वो अंगराज कर्ण अर्जुन से ना भीम से पराजित भइल रहे, भीम से। हाँ भगिना, एकरा हम लोग के दुर्भाग्य ही कहे के चाही। दुर्भाग्य मामा जी, कबो पांडव लोग के साथे जुआ खेलत समय हमार हर पासा हमार इच्छा अनुसार हम लोग के दान देत रहे। हाँ, बाकी अब हमार हरेक पासा उल्टा पड़ रहा हा। समय हमार शत्रु बन गई हा। हम लोग हर एक दिन युद्ध के बाजी हारत जा रहल है। भगिना, निराश काहे हो खत बाड़ा? याद रखा, अंतिम विजय तोहरे होई। हाँ मामा जी, अब भी आपके विश्वास है कि अंतिम विजय हमरे होई? हाँ भगिना, अंतिम विजय तोहरे होई। पहले हमके भी विश्वास रहे कि विजयश्री हमके ही माला पहनाई। बाकी अब हमारा आत्मविश्वास डगमगा जा रहा है। भगिना, एक बात याद रखा, युद्ध हमेशा विश्वास के बलबूता पर ही जीतल जाला। ऐसे विश्वास रखा कि अंतिम विजय तोहरे होई। मामा जी, अंतिम विजय हमार हो या ना, ये हम ना जानते हैं। बाकी अब हम अंतिम युद्ध कई चाहते हैं। अंतिम युद्ध, आर या पार। अंतिम युद्ध। हाँ महाराज, युवराज अंतिम युद्ध के ही बात करत रहलन। पागल हो गई ऊ, पागल। वो दिमाग से ना दिल से बोल रहा था। महाराज, दुर्योधन के पास दिमाग है कहवा। मतलब ई महाराज कि दुर्योधन आपन दिमाग मामा शकुनी के पास गिरवी रख दिहलस हा। इतना संहार होखला के बाद भी शकुनी कह रहल हा कि अंतिम विजय दुर्योधन के ही होई। केहू भी समझदार मनुष्य ऐसन मूर्खता के बाद ऐसन समय पर ना कही, जब आपन हार सामने साफ साफ दिखाई दे रहल होखे। पता ना का परिणाम दिखाई ई अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध? हाँ भीम भैया, अंतिम युद्ध, जेकर मतलब है या तो युद्ध जीतल या अपन जान पर खेलल।
और तब तक ना तो सुतल, ना विश्राम कैल और ना ही अपन कवच उतारल। निर्णायक युद्ध के ही अंतिम युद्ध कहल जाला। करे दी दुर्योधन के अंतिम युद्ध, हम तैयार हैं। हमार गदा दुर्योधन और दुशासन के खून से नहाए खातिर बेचैन है। हमार प्रतिज्ञा पूरा करे के क्षण पास आ गई है। ओ निर्लज और पापी दुर्योधन के जांग के हम अपन गदा के प्रहार से तोड़ के रख दे, और ओ अधर्मी दुशासन के सीना चीर के ओकर खून से पांचाली द्रौपदी के बाल के धोके हम अपन दूसर प्रतिज्ञा पूरा करब। करे दी दुर्योधन के अंतिम युद्ध, करे दी। भीम भैया, अपन क्रोध पर अंकुश लगाई। अपना आप पर संयम रखा भीमसेन। काहे रखी संयम, काहे लगाई अंकुश? ऐसे कहे कि हमार सामना खाली दुर्योधन और दुशासन से नहीं खे, आचार्य द्रोण से है। और खाली आज के विजय से ई मान लिहल कि हम लोग युद्ध जीत गए हैं, ई हम लोग के बहुत बड़ भूल हुई। हाँ, भीष्म पितामह निष्क्रिय जरूर बाणन, बाकी सेनापति द्रोणाचार्य तो सक्रिय बाणन। केशव, द्रोणाचार्य के सक्रिय होखत भी अर्जुन जयद्रथ के वध कैलस ना। यही से तो हम लोग के और भी सावधान रहे के चाहिए। तू का कहल चाहता केशव? यह कि आज के युद्ध में कौरवन के पराजय ना भइल हा, पराजय भइल हा युद्ध कुशल और अजय सेनापति आचार्य द्रोण के। जयद्रथ के वध के कारण द्रोणाचार्य की युद्ध कुशलता के अपमान भइल हा। ऊ जयद्रथ के सुरक्षा के जो वचन दिले रहन, ऊ वचन झूठ हो गइल हा। ऐसे उनकर अभिमान के चोट पहुंचल हा और वो घायल होके एगो शेर के लेखा बिफर गइल बाड़न। और हम सभे तो जानी ले कि एगो घायल शेर सबसे ज्यादा घातक होखेला। ऐसे आपन गुप्तचरन के सतर्क रह के आदेश दी बड़का भैया। काहे कि द्रोणाचार्य काल खातिर कौन सा रणनीति अपनाई है, यदि एकर जानकारी हम लोग के पहले से ही मिल जाए तो ओकर उत्तर में हम लोग उचित रणनीति तय कर सकब। केशव, तोहरा इसे कहे से सबके हिम्मत टूट जाई ना पार्थ, हम खाली तो के सतर्क कर रहा हैं। और अब हम आप सभी के एगो ऐसन साँच बतावे जा रहा हैं जेकर ज्ञान आप लोगन में से केहू के भी नहीं खे। ऐसन कौन सा साच है केशव जे हम लोगन में से केहू ना जानेला? ऊ साच ई है बड़का भैया कि आज युद्ध के समाप्ति के बाद भी आचार्य द्रोण अपन कवच ना उतरलन। कहा? ई का कहता केशव? द्रोणाचार्य कवच ना उतरली? एकर अर्थ ई है कि ऊ अंतिम युद्ध के व्रत ले ले बाड़न। या तो ऊ स्वयं मर जाई हैं या ऊ सगरे पांडवन के मार डरी हैं। और ई भी हो सकेला कि ऊ आज रात के ही आक्रमण कर देवे। एकर मतलब ई भइल केशव कि खाली दुर्योधन ही ना, गुरु द्रोणाचार्य भी अंतिम युद्ध करे के संकल्प ले लीले बाड़न, आर या पार। और याद रहे बड़का भैया कि द्रोणाचार्य यदि कल अंतिम युद्ध करिए तो एकर मतलब यह होई कि काल युद्ध के अंत होई और युद्ध के निर्णय कौरवन के पक्ष में हुई, हम लोग के ना।
प्रणाम आचार्य। आयुष्मान होखा। आचार्य, यदि आप इहे आशीर्वाद सिंधु नरेश जयद्रथ के दिहले होती तो शायद आज ऊ जीवित होतन। गांधार नरेश, आप जयद्रथ के वध के कारण हमके बनावल चाहत हई, बाकी हर केहू जानेला क्या जे भी अनर्थ भइल हा ओकर कारण सूर्यास्त होके के आभास है। जैसे हम सबे धोखा खैले हई। सिंधु नरेश के यदि हम आयुष्मान होके के आशीर्वाद दिहले होती तो ऊ भी विफल हो जाइत। ऐसे कि हम युद्ध तो जरूर कर सकत हई, बाकी केहू के भाग्य से तो ना लड़ सकेली। बाकी आचार्य, फिर भी आप यह आरोप से ना बच सकेली कि आप अपन कृपा दृष्टि खाली पांडवों पर ही करत आइल हई। गांधार नरेश, ऊ लोगन के ही मन से आशीर्वाद देत आइल हई। गांधार नरेश, काहे? का हम झूठ बोल रहे हई? का आप अर्जुन के मन से आशीर्वाद ना दिली? उहे आशीर्वाद के कारण अर्जुन अपन प्रतिज्ञा पूरा कर लेलस। बाकी सिंधु नरेश जयद्रथ के प्राण पखेरु उड़ गई। गांधार नरेश, जे तरह आपके जीप चलेला वही तरह आज आप भी अपन तर्कस से तीर चलौले होती तो शायद जयद्रथ के प्राण के रक्षा भी हो सकत रहे। कृष्णा